मित्रों, इतिहास केवल कागज पर लिखी पंक्ति नहीं है। इतिहास वह दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। और जब जब भारत पर संकट आया, इस धरती ने ऐसे वीरों को जन्म दिया जिन्होंने अपने साहस से असंभव को संभव कर दिखाया। आज हम बात करेंगे उस महान विभूति की जिसने अत्याचारों को ललकारा, अन्याय का प्रतिकार किया और हिंदवी स्वराज का सपना साकार किया। वह थे छत्रपति शिवाजी महाराज। साल 1630 महाराष्ट्र की पवित्र धरती पुणे के निकट स्थित शिवनेरी किला, यहीं पर जन्म हुआ उस बालक का जिसका नाम सुनते ही आज भी करोड़ों हृदय में जोश उमड़ पड़ता है, शिवाजी। शिवाजी का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब भारत अंधकार और अन्याय के गहरे दौर से गुजर रहा था। एक ओर मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था, दूसरी ओर दक्षिण में बीजापुर और गोरकोड़ा जैसे सुल्तान अत्याचार कर रहे थे। आम जनता भय और निराशा में जी रही थी, लेकिन इसी अंधेरे में प्रकाश की किरण बनकर शिवाजी ने जन्म लिया। शिवाजी के पिता शहाजी भोसले एक वीर सेना नायक थे, लेकिन असली संस्कार शिवाजी को मिले उनकी माता जीजा माता से। जीजा माता केवल मां नहीं थी, वे शिवाजी की पहली गुरु, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत थी। वे प्रतिदिन शिवाजी को गोद में बैठाकर रामायण, महाभारत, भगवत पुराण की कथाएं सुनाती। वह बताती कि कैसे राम ने धर्म के लिए रावण से युद्ध किया, कैसे कृष्ण ने अन्याय और अधर्म का अंत किया, कैसे विभीषण और अर्जुन ने धर्म युद्ध में अपना कर्तव्य को निभाया। इन कथाओं ने शिवाजी के हृदय में गहरी छाप छोड़ी। बचपन से ही उन्होंने सीखा, अन्याय सहना भी पाप है। यदि कोई शक्तिशाली अत्याचार करता है और चुप रहता है तो आप भी उतने ही दोषी हैं। जीजा माता केवल कहानियां ही नहीं सुनाती थीं, वे उन्हें अपने साथ मंदिर ले जाती, देवी भवानी की आराधना करती और कहती, बेटा, शक्ति और शौर्य तभी सार्थक है जब आपका उपयोग धर्म और जनता की रक्षा में हो। इन्हीं संस्कारों से शिवाजी के हृदय में स्वराज्य का बीज पड़ा। वे बचपन से ही अन्याय का विरोध करने वाले साहसी, तेजस्वी और धर्मनिष्ठ बनते गए। उनके मन में यह विचार गहराई से बस गया, मेरा जीवन केवल मेरे लिए नहीं है बल्कि उस प्रजा के लिए है जो अत्याचार और भय के साए में जी रही है। मेरा कर्तव्य है उन्हें स्वतंत्र करना, उन्हें न्याय देना। और यहीं से शुरू हुआ वह सफर जो आगे चलकर पूरे भारतवर्ष के लिए प्रेरणा बन गया। युवावस्था में ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने साथियों को संगठित किया। वे केवल योद्धा नहीं बना रहे थे बल्कि वे नेता गढ़ रहे थे, ऐसे नेता जो जनता के लिए लड़ेंगे। केवल 16 वर्ष की आयु में उन्होंने तोरणा किले पर विजय प्राप्त की। इस विजय के साथ जनता को एक आशा मिली, अब भी कोई है जो उनकी रक्षा करेगा। शिवाजी ने शपथ ली, हिंदवी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1659 अफजल खान, आदिल शाही का शक्तिशाली सेनापति, शिवाजी को कुचलने के लिए भेजा गया। उसके पास हजारों सैनिक थे जबकि शिवाजी महाराज के पास सीमित सेना। अफजल खान ने छल से शिवाजी को गले से लगाने की कोशिश की ताकि लोहे के पंजे से उन्हें मारा जा सके, लेकिन शिवाजी महाराज तैयार थे। उन्होंने वाघनख से अफजल खान का वध किया और प्रतापगढ़ की लड़ाई जीत ली। यह विजय केवल युद्ध की जीत नहीं थी, यह थी रणनीति और साहस की जीत। 1670 सिंहगढ़ किला मुगलों के कब्जे में था। शिवाजी महाराज ने किले को वापस लेने का निश्चय किया। यह कार्य वीर तानाजी मालुसरे को सौंपा गया। तानाजी ने कहा, महाराज, अभी मेरी पुत्री का विवाह है, लेकिन स्वराज्य की रक्षा पहले है। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए सिंहगढ़ पर आक्रमण कर दिया। लड़ाई भयंकर थी, तानाजी शहीद हुए, लेकिन किला जीत लिया गया। शिवाजी महाराज ने कहा, गढ़ आला पर सिंह गिला, अर्थात यह किला तो जीत लिया लेकिन मेरा सिंह खो गया। यह कहानी हमें सिखाती है, त्याग और बलिदान के बिना कोई भी महान लक्ष्य हासिल नहीं होता है। इस आक्रमण के बाद शिवाजी महाराज ने समझा कि केवल धरती पर ही नहीं बल्कि समुद्र पर भी शक्ति बढ़ानी होगी। उन्होंने सिंधु दुर्ग और विजय दुर्ग जैसे समुद्री किले बनाए। मराठा नौसेना इतनी मजबूत हो गई कि विदेशी व्यापारी भी कांपते थे। शिवाजी महाराज कहते थे, समुद्र पर नियंत्रण ही असली स्वतंत्रता है।
साल 1666 दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब बैठा था, चतुर, निर्दयी और छल से भरा। उसने चतुराई से शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया। मकसद था उन्हें सम्मानित करना नहीं, बल्कि उनकी शक्ति को तोड़ना। लेकिन इतिहास गवाह है, महान लोगों की परीक्षा सबसे कठिन परिस्थितियों में ही होती है। आगरा में शिवाजी महाराज को अपमानित किया गया। सम्मान की जगह उन्हें कैद खाने में डाल दिया गया। चारों ओर मुगल पहरेदार, ऊंची दीवारें और हर ओर निगरानी। सोचिए, एक तरफ औरंगजेब की लाखों की फौज और दूसरी ओर अकेले शिवाजी महाराज और उनका छोटा बालक संभाजी। यह पल किसी के भी हौसले को तोड़ सकता था। लेकिन यही तो फर्क होता है साधारण और असाधारण में। साधारण व्यक्ति हार मान लेता है, पर असाधारण परिस्थितियों को अपनी जीत का हथियार बना लेता है। शिवाजी महाराज ने हार नहीं मानी। उन्होंने धैर्य रखा, सोचा और रणनीति बनाई। दिन रात उन्होंने अपनी बुद्धि से रास्ता खोजा और फिर वह क्षण आया जिसने इतिहास बदल दिया। कैद से निकलने का रास्ता मिल गया। फल की बड़ी बड़ी टोकरियां। शिवाजी महाराज ने योजना बनाई कि इन्हीं टोकरियों में छुपकर बाहर निकलेंगे। जब मुगल पहरेदारों ने टोकरियां उठाई तो उन्हें लगा ये बस आम और केले हैं, पर उन्हें क्या पता कि इन्हीं टोकरियों में छुपा था हिंदवी स्वराज्य का भविष्य। इस प्रकार शिवाजी महाराज ने असंभव को संभव कर दिखाया। आगरा की कैद से निकलकर उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जब साहस और बुद्धि साथ हो तो कोई भी दीवार, कोई भी कैद, कोई भी साम्राज्य उसको रोक नहीं सकता। यह घटना हमें एक संदेश देती है, मुश्किलें आएंगी, दुनिया आपको तोड़ने की कोशिश करेगी, पर याद रखो जिसके भीतर हिम्मत है, धैर्य है और बुद्धि है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे साहस, रणनीति और आत्मविश्वास की जीवित मिसाल थे। 1674 रायगढ़ किला। हजारों लोगों की उपस्थिति में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। वे अब केवल राजा नहीं रहे, बल्कि छत्रपति बने। यह केवल ताजपोशी नहीं थी, यह थी जनता के स्वराज्य की घोषणा। शिवाजी महाराज का शासन प्रजा हितैषी था। वे महिलाओं का सम्मान करते थे, किसानों की रक्षा करते थे और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखते थे। वे कहते थे, जो दूसरों के धर्म का सम्मान करता है वही सच्चा राजा है। उनकी सेना अनुशासित थी, लूटपाट या अत्याचार की अनुमति नहीं थी। यह हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति से नहीं, बल्कि मर्यादा से आता है। 3 अप्रैल 1680 छत्रपति शिवाजी महाराज इस धरती से विदा हो गए। लेकिन मित्रों, क्या वीर मरते हैं? नहीं, वे आपके विचारों में अमर हो जाते हैं। आज भी हर किले की दीवार, हर घाटी की गूंज और हर मराठी बालक की आंखों में शिवाजी महाराज की आत्मा जीवित है। वे हमें यह सिखाते हैं, स्वराज्य केवल तलवार से नहीं, बल्कि त्याग, नीति और साहस से बनता है। तो आओ इस महान विभूति को नमन करें और यह प्रण लें कि जीवन की कठिनाइयों में कभी हार नहीं मानेंगे। जय भवानी, जय शिवाजी महाराज, हर हर महादेव। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।